अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। मैं हबीबा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी। कराची नमकीन गोश्त जो मेरे घर का है, आम है, पेशावरी नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत लुक उसकी भी है। बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी है। अभी तक आप लोग मिर्च चटखारे वाले, मिर्च मसाले वाले खाने खा रहे होंगे तो गोश्त में। अब ये वाली ट्राई करके देखिए। इसमें सादा सी रेसिपी है बिल्कुल। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं किए मैंने, बस दही। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बनने वाली है, आप यकीन कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आप ये ट्राई करके देखिएगा। अभी तक जो टिक्के आपको मिर्च मसाले वाले टिक्के खा रहे होंगे, अब ये वाला इस तरह से बना के देखिए। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 3 पाव यानी 350 ग्राम गोश्त लिया है। मटन का गोश्त लिया है मैंने, आप बीफ भी ले सकते हैं। इसमें छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं मैंने, गोश्त की बोटियाँ कर ली छोटी छोटी सी। इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया और खुश कर लिया है पानी। इसमें हड्डी भी डाल देंगे थोड़ी सी, ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, जायका आ जाता है हड्डियों से। तो हड्डियाँ डालो तो उसकी थोड़ा जायका आता है, फ्लेवर आता है। बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा देर इसमें किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और सारा गोश्त मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें अभी कोई तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको अभी ऐसे ही बनाएंगे। इसमें सारे मसाले जो डालने हैं मैंने, 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें, और 2 टेबल स्पून भरकर दही डालेंगे इसमें। और इसमें दही का इतना ही फ्लेवर है, इसमें दही पड़ेगा, सफ़ेद सिरका डलेगा, ये डाल देंगे। अभी सफ़ेद सिरका इसमें 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद सिरका या वाइट विनेगर डालेंगे इसके अंदर। दही 2 टेबल स्पून है भरकर। अब ये सिरका है, सफ़ेद सिरका मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भरकर। सफ़ेद सिरका डालेंगे, आधी टीस्पून हल्दी डालेंगे इसमें, नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम लोग जो है आजकल नमक ज़रा कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत कम डाल रही हूँ मैं नमक। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालें, आप लोग को जैसे पसंद हो उस लिहाज से आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, सारी बोटियों में मिक्स कर दें। अदरक लहसुन, दही, विनेगर, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें 2 गिलास पानी हम डालेंगे गलने के लिए। 2 गिलास पानी में ये काफ़ी है, बस गल जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से सारा मिक्स कर दें इसको। मसाला ये जो भी डाला है हमने मसाला, ये सब इसमें मिक्स कर देंगे और खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दें। फिर इसमें 2 गिलास पानी पड़े। 1 गिलास मैं पहले डाल चुकी हूँ, 1 गिलास और डालूँगी पानी, और बस काफ़ी है इतना पानी। और ये धीमी धीमी आंच पे पकेगा और गल जाएगा। अब ये इसको फ्लेम पे हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है फ्लेम। जब इसमें खूब उबाल आ जाएगा, पानी में खूब उबाल आ जाएगा, ये देखें उबाल आ गया खूब अच्छी तरह से। अब इसको हम ढककर बंद करके रख देंगे और फ्लेम स्लो कर देंगे, धीमी धीमी आंच पे। ये 30 से 35 मिनट तक पकेगा, गोश्त गल जाएगा। फिर इसका पानी हम खुश करके इसको भून लेंगे। बस अब ये ढक के रख दिया है मैंने, 30 से 35 मिनट तक ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। बस ये देखें गोश्त गल गया था, मैंने पानी इसको जला कर खुश करके पानी अब इसको भून लिया है, भून रही हूँ। अभी इसमें मैंने चिकनाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाली। अभी देख सकते हैं आप लोग इसकी अपनी चिकनाई कितनी है गोश्त की। अब इस स्टेज पे हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। जो चिकना गोश्त ऐसे ही होता है, गोश्त ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जो कम चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, वो भी ये रेसिपी बड़ी इसमें ट्राई करें, बड़ी अच्छी होती है। और जो कम मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी है। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा। ये देखिए भून गई है, तैयार हो गई है तकरीबन।
अब इसमें हम काली मिर्चें 5 से 6 या 7-8 अदद काली मिर्चें भी क्रश करके वो डाल देंगे। नमक चेक कर लें थोड़ा सा। बस ये काली मिर्चें क्रश करके वो डाल देंगे इसमें, और रेडी है, तैयार है बिल्कुल। थोड़ा सा हल्का सा पानी भी मॉइस्चराइज़ कर दिया है कि मॉइस्चर सा जूसी सा हो। ये देखें क्रश करके 4 से 5 या आप थोड़ी सी ज़्यादा ही 10 अदद काली मिर्चें क्रश करके वो डाल दें। बस ये देखें तैयार है। बहुत ज़्यादा रेसिपी है, डन है एकदम। अब इसको निकालें, सर्व करें, खाएं। बड़े मज़ेदार सी तैयार हो गई है। आप इसको नमकीन गोश्त है, या कराची नमकीन गोश्त है, इसमें थोड़ी सी लुक पेशावर की भी है। कराची नमकीन गोश्त बड़ा ज़बरदस्त सा गोश्त है। जो ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है।